महेंद्र जी नमस्कार। महेंद्र जी नमस्कार। आपका म्यूट है। आप अनम्यूट करके थोड़ा बात करें। हाँ। अभी अभी जी। अभी आपके जुड़ चुके हैं क्या फेलोज? अभी तो कहाँ। नहीं। अभी अभी तो कोई जुड़ा नहीं है। ये रोहित दास आपके फेलोज है ना? हाँ, रोहित है। ठीक है। और अभी जेके बिहार कौन है ये? अभी हमारे रोहित है। जगतलाल है सर, रोहित जगतलाल है। दास। अभी जगत जी, हाँ। ठीक है, तो हमारे नॉलेज पार्टनर जो हैं वो वेट कर रही हैं, तो मैं उनको लिंक शेयर कर दूं। हाँ जी, ये जगत जी जरा सा उसको आओ के संतोष को और इसको बोलिए थी रेनू को। जी। तो ये अब अभी रिकॉर्ड हाँ, मोड पर बोलिए। है ये। तो हम लोग एक काम करेंगे कि जो भी जिनकी तैयारी है, आप अपने फेलोज को नॉमिनेट करेंगे। मैं जी। उम्मीद करता हूं कि उन लोगों को अभी 1-1.5 मिनट में क्या प्रस्तुत करना है। 2 मिनट, 3 मिनट भी ले सकते हैं अगर कुछ प्रेजेंट करने लायक बात हो तो। ठीक है। अपना नाम, उसके अलावा जो है उद्यम शिक्षा के बारे में क्या जानकारी मिली है, और इनसे उद्यम शिक्षा फेलो के रूप में उन्हें क्या लाभ होगा उनके लाइफ में, करियर में। तो ये उनको अपनी बात को रखना है रिकॉर्ड मोड पे। ठीक है। और हाँ, रिक्वेस्ट। जगत जी, रोहित जी समझ रहे हैं ना। ठीक है। अभी मैं आपका कॉल जगत जी, लगा रहा रोहित था, जी। यही बात कहने जी के लिए जी मैं जी। आपका कॉल लगा रहा था, तो आपका कॉल नहीं लग रहा था। तो ये बात अभी हमने संक्षेप में रख दिया है। और दूसरी बात कि सब लोग वीडियो ऑन कर ले। मैं भी वीडियो ऑन कर रहा हूं और अपने नॉलेज पार्टनर को लिंक भेज रहा हूं। ठीक है, वो भी अभी आ जाएंगी। ठीक है ना? सब लोग जी। वीडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है। और आराम से हिंदी में ही बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक नेचुरल ढंग से आप प्रेजेंट करें अपने आप को उद्यम शिक्षा के बारे में, और उद्यम शिक्षा से आपको कैसे लाभ होगा। तो कृपया सब लोग वीडियो ऑन कर लें। मैं लिंक शेयर कर रहा हूं अपने नॉलेज पार्टनर को। ठीक है। सुनील मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं अपने फेलोज के साथ। वो अभी अपने लर्निंग सिस्टम के बारे में बताएंगी आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन के बाद। तो मैं उनको लिंक शेयर कर रहा हूं अभी। ठीक है। बस 2-3 मिनट में अपनी बात को एक बहुत नेचुरल ढंग से आप रखेंगे। मैंने लिंक उनको शेयर कर दिया है, वो अभी आ रही होंगी। क्योंकि इसमें फेलो को हम चयन करने के लिए ये रामबन प्रक्रिया जिला कर से। रहे हैं। ठीक है। तो महेंद्र जी आप नॉमिनेट करेंगे, आपके फेलो अपना इंट्रो प्रेजेंट करेंगे एक एक करके। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। आ, आप पिछले बार जुड़े थे क्या? अभी आपका नाम इसमें जेके बिहार करके आ रहा है, क्या नाम हुआ आपका? यस यस, जगतलाल दास। जगत लाल दास। अभी पिछले 1-2 मीटिंग में आप जुड़े थे ना? यस यस, फर्स्ट मीटिंग में जुड़े हुए थे। ठीक है। तो अभी आपको महेंद्र जी ने उद्यम शिक्षा के बारे में आपको जानकारी दे दी है। यस। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा अभी, जब तक अभी हमारी नॉलेज पार्टनर इसमें जुड़ती हैं, तब तक जो है थोड़ा मुझे आप बताएं कि अभी थोड़ा अपने बारे में, उद्यम शिक्षा के बारे में, और इससे कैसे आपको लाभ होगा, इसके बारे में थोड़ा हमसे बात करें आप। जी,
उद्यम शिक्षा के बारे में जैसे बात किया जाए तो सर, हम लोग ऐसे बांका, यूको आईसीटी बांका से प्रशिक्षण भी लिए और काफी सारा चीज को सीखे हैं, जिसमें कि हम लोग अपनी खेती तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में और पशुपालन को लेके, कृषि को लेके काफी सारा चीज को बताया गया है, जिसमें कि हम लोगों को, किसान को, वो करने के बाद हम लोगों को क्या है कि बेनिफिट होंगे, और बहुत सारे किसानों को हम लोग उस चीज से जोड़ पाएंगे, अभी ताकि वो किस ग्राम एक पंचायत रोजगार में बन है सके। और जगत काफी लाल सारा जी? किसान आज भी हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उसके आधार से हम लोगों को व्यवस्था जी, नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से रोजगार के क्षेत्र में मिलेगा नहीं पा बिल्कुल। तो जब तक अभी रहा। हमारी यस। नॉलेज पार्टनर जुड़ती हैं, उसमें मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि पहले भी जैसे हमने बताया था और ग्रुप में भी शेयर किया था कि उसमें जो है उद्यम शिक्षा फेलोशिप जो अभी चयन प्रक्रिया होगी, उसमें ये देखा जाएगा कि आप लोग अभी छोटे किसान की जो समस्या है, उसको कितना समझते हैं और उसके समाधान की दिशा में आप लोग इस प्रोग्राम में जो कुछ भी उन लोगों के लिए प्रस्तावित है, जो स्कोप है, उसको कैसे बताते हैं। तो मेन तो सब कुछ आधारित होगा उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप कितना समझते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जैसे कि आम तौर पर तो समस्याएँ जो हैं खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई, वो तो सब लोग आम तौर पे समझते हैं। लेकिन मुख्य-मुख्य समस्याएँ, ख़ास करके आपके अपने पंचायत में, जहाँ से आप काम करेंगे, एक पंचायत सर्विस सेंटर वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। तो क्या लगता है कि एक पंचायत सर्विस सेंटर का इंचार्ज आपको बना दिया जाए, तो आप अपने किसानों को किस तरह से उसमें हेल्प करेंगे? बोलिए जगत जी। यस। आपको लगता है कि एक पंचायत सर्विस में सेंटर जो जैसे है कि हम हुँ, लोग जो है, हाँ बोलिए। जी जी, हम लोग जो मान लेते हैं कि अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमारे जो क्षेत्र का जो अम, जलवायु का जो स्तर है बहुत कम है, और उसको अगर हमारे पास उपचार करने का ऑप्शन होगा, तो हमारे किसान को जो है खेती थोड़ी करने आवाज़ के लिए, आवाज़ आपकी आपकी कृषि ब्रेक हो रही उद्यमी है। को लेके जो है आपकी आवाज़ थोड़ी सुविधाएं ब्रेक होगा। हाँ, मैं थोड़ा-सा आवाज और आपके पास दोबारा जी। आऊँगा। मैं थोड़ा रोहित दास से तब तक बात कर लूँ अगर उनकी वॉइस थोड़ी-सी क्लियर हो तो। रोहित दास जी। रोहित जी, रोहित जी, जी सर, जी सर। हाँ, तो आप बताइए थोड़ा अभी कि आप आपको आप म्यूट एक कर लिए पंचायत में जगत यदि किसान के लिए, जगत जी अभी आप म्यूट जगत कर जी लें की आवाज आपको कट रहा है। हाँ, आप अपने म्यूट कर लें। जो आज हाँ, रोहित जी आप जी सर। वीडियो ऑन करके मुझसे बात करने की कोशिश करें। ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड है सर। वीडियो ऑन है? अच्छा, ठीक है। जी। तो अभी आप आपसे पिछले राउंड में भी बात हुई थी और मुझे लगा था कि अभी आपने हाँ अब सिविल में आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है और जो कुछ भी उद्यम जी। शिक्षा के बारे में बताया गया है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता जी है कि आपकी जागरूकता इसमें है। तो आप किस पंचायत से हैं रोहित जी? मैं चांदन प्रखंड के बिरनिया पंचायत से हूँ। अच्छा, तो उसमें मुख्य-मुख्य अभी जो छोटे किसान के साथ जो आपके किसान के मेंबर होंगे, उनका क्लस्टर बनाया जाएगा, ठीक है? तो जी। उसमें उनको जी। मुख्य-मुख्य अभी समस्याएँ क्या आ रही हैं? मुख्य समस्या सबसे पहले तो सिंचाई की समस्या बहुत ज्यादा है इधर, क्योंकि अभी के समय में तो इस साल सिर्फ वर्षा हो रही है, लेकिन इसको छोड़कर देखा जाए तो सिंचाई की काफी समस्या होती है यहाँ। सिर्फ धान को छोड़ के बाकी बात कोई सुविधा नहीं है।
सिंचाई के लिए। तो मुख्य रूप से पहले उस पर सिंचाई पर फोकस करना होगा कि सिंचाई का जब तक जल स्तर बढ़ेगा नहीं, तो अगर उसके अलावे कोई भी। जी 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 जी, नमस्ते सर सब लोगों को। आवाज जा रही है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो जी आ रही है। तो वो है कि अ, जैसे राकेश सर से जो हम लोगों को बातचीत चल रही है और जो बातचीत हुई उसके आलोक में कुछ जो हमारे मित्र हैं जो फील्ड में काम करने वाले हैं, और उनसे हमने शेयर किया कि आज के तारीख में किसानों की बहुत समस्याएं आती हैं। वो समय के हिसाब से खेती न होना और खेती खेती का जो पारंपरिक जो विधि है उस पर ज्यादा चलना। तो व्यावसायिक खेती कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए कई तरह का जो जैविक खेती को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि किसानों को आय भी उत्पन्न हो और मतलब क्लाइमेट भी ठीक ठाक रहे। तो इस तरीके से क्योंकि हमारे किसान बंधु बहुत सारी चीज जो है वो जो परंपरागत खेती है उसी पर आधारित हैं। नए तरीके से खेती को वो लोग कर नहीं पाते हैं, तो उनको जरूरत है समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, और कई तरह की समस्याएं उनके साथ होता है। सरकार के भी कई तरह की योजनाएं हैं जो उनके लिए है लेकिन उनको पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से कई सरकारी इंस्टीट्यूशन है, कृषि विज्ञान केंद्र है, आरसेटी है, आत्मा है, ये सब किसानों को मदद करने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन किसानों तक उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से किसानों को एक तरह से उनको जानकारी देना, प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना और ये बताना कि हम अपनी जमीन को ठीक ठाक कैसे करें, अपनी जमीन में ही कैसे हम अच्छा उत्पादन करें। यदि सिंचाई कम है तो कम सिंचाई में भी हम कौन कौन से पौधा लगा सकें, कौन कौन सा व्यवसायिक खेती कर सकें। कम पानी में ज़्यादा पानी है तो वहाँ कैसे कर सकें। तरह तरह के चीज़ें हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो ये साथी लोग जो जुड़े हुए हैं, जगत लाल जी हैं, रोहित कुमार जी हैं, रेणु जी हैं, संतोष जी हैं, जो साथी कुछ लोग हैं, इस तरह के 10-12 लोग उधर हैं, लेकिन अभी शायद 5-6 लोग जुड़े हुए हैं। तो हमने यही इनसे बातचीत की कि हम लोग चाहते हैं कि जो सीमांत किसान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के यहाँ बड़ा किसान ना है, सीमांत किसान ज़्यादा लोग हैं। और उसमें भी कोटि की बात हम करेंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति के भी किसान ज़्यादा हैं। बिहार में बांका जिला जी इकलौता है जहाँ SC/ST किसान लोग हैं, और जगह में SC/ST जी किसान के दर्जे में बहुत ही कम है। तो एक अच्छी बात जी है कि उनको कैसे हम लोग उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। इसके लिए वॉलंटरी हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं, ये सब जी मोटे तौर पर हम लोगों ने बातचीत किया है, लोगों को बताने की कोशिश की है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि आपको वॉलंटरी जो है सेवा कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को मार्गदर्शन कीजिए, प्रेरित कीजिए कि हम अपने जो जो परंपरागत खेती है उससे हम कैसे बाहर आए और हमको जो भी खेती है उसमें उत्पादन को कैसे हम प्रमोट करें इस तरीके से, और व्यावसायिक खेती को कैसे बढ़ें। साथ साथ जो है कई तरह का जो पालन है, मधु पालन, मच्छी पालन वगैरह वगैरह चीजें हैं, जो पशुपालन है उसको हम लोग कैसे प्रमोट करें। तो ये सब चीजें तो हमने बातचीत में किया है सर लोगों के साथ में। जी राकेश जी आपसे छोटा सा निवेदन है कि समय का थोड़ा सा पाबंदी की वजह से मुझे मैं ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा और नहीं रह पाऊंगी आज के दिन, फिर हम और बात कर सकते। तो मैं सोच रही थी कैन वी शो द गो थ्रू द ऐप, आज अभी कर सकती हूँ जाने से पहले, ताकि और यू वांट टू डू इट लेटर? हेलो जी 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 हेलो, हाँ राकेश राकेश जी सर, हैं?
हेलो, सॉरी आई वाज शायद म्यूट, उनका सॉरी आई वाज म्यूट, सॉरी आई वाज म्यूट। हाँ हाँ सो अच्छा अच्छा हाँ हाँ बस आई तो वाज हाँ लिसनिंग, मेरा रिक्वेस्ट मैं थ्रू आउट महेंद्र जी को वो कह रहा था, सॉरी आई वाज म्यूट, हाँ तो मैं ये कह नहीं पा रहा नो था नो प्रॉब्लम कि अभी 5 हाँ मिनट 7 मिनट में अभी व्यक्ति मैम का जो है थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेन है, हाँ तो अभी हाँ बहुत जी ब्रीफली एक लर्निंग ऐप सिस्टम के बारे में आप लोगों को ये बताएंगी, हाँ आपकी फेलोज को बताएंगी, जी और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग एलेबरेटली इसके ऊपर बात कर पाएंगे, प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जी ओवर टू यू मैम। थैंक यू धन्यवाद आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। तो हमारा जलस्मृति फाउंडेशन का जो जोर हम देते हैं, और आपने जैविक खेती के बारे में बताया, और आपने ये भी बताया कि किस तरह से किसानों को उस तरफ जैविक की तरफ जाने में मुश्किल होती है, और एक तरह से मानसिक तैयारी नहीं होती, तो उससे उनको मुश्किल पेश आती है, और बहुत कम लोग कन्वर्ट हो पाते हैं। तो हमारी रिसर्च ने हमको ये पता चला है कि किसान एक दूसरे से सीखना ज्यादा, उसको हम पीयर टू पीयर लर्निंग कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने एक टूल बनाया है जलस्मृति फाउंडेशन ने, जिसको हम फार्मर स्कोर कार्ड के नाम से उसका नाम है। तो उस स्कोर कार्ड का मकसद ये है कि किसानों को खुद अपना सेल्फ इवैल्यूएशन, अपनी जो खुद की प्रैक्टिस है वो कहाँ पे है, क्योंकि मान लीजिए जैविक खेती को हमने लगभग 20 अलग अलग तरीके उसमें आते हैं, 20-25 तरीके होते हैं। अब एक साथ तो किसान 25 तरीके अपना नहीं सकते। तो हमारा ये सोचना है, हमारी रिसर्च ने ये बताया कि अगर हम धीरे धीरे उनको एक एक प्रैक्टिस, वन प्रैक्टिस एट ए टाइम, एक प्रैक्टिस के माध्यम से उनको धीरे धीरे कन्वर्ट करें। लेकिन वो कन्वर्ट कैसे होंगे, वो उनको पहले सेल्फ इवेल्युएट करेंगे कि वो आज की डेट में उनमें 20 प्रैक्टिस में से हो सकता है वो 5-10 ऑलरेडी कर रहे। तो अब उनको क्लियर हो जाएगा कि आपको हमें 10 और चीजें हमारे इसमें लागू करनी है। ठीक है, पहला बात तो एक अवेयरनेस होना जरूरी है कि कहाँ हमारी कमी है, तो उसके लिए वो टूल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब आपके गांव में अगर हमने किसानों से वो असेसमेंट करवा लिया, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन सा किसान कौन सी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर रहे हैं, जैविक के अनुसार कर रहे हैं। जैसे हमने अभी महाराष्ट्र में गांव में हमने असेसमेंट किया, तो हमें पता चला उसमें से कुछ लोग कीटनाशक जो है वो प्राकृतिक ढंग से करते हैं, तो वो उसके एक्सपर्ट हैं। तो हम फिर उसको क्या करते हैं कि जिनको प्राकृतिक जो रासायनिक कीटनाशक के ऊपर निर्भर हैं, उन्हें हम उनके यहाँ एक सेशन करवाते हैं, उस किसान, उन्हीं के किसान भाई या किसान बहन के घर में, जो इस प्रैक्टिस को उन्होंने अपना लिया है और अच्छा अनुभव हो चुका है। तो उससे क्या होता है कि जब फार्मर का ग्रुप उनसे जाकर सीखते हैं, तो वो ज्यादा उसमें सक्सेस होता है, क्योंकि वो अपने ही गांव के किसानों से सीख रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक ऐप बनाया है। जब वो हम असेसमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें जिनको जो कमियां हैं उस पे वीडियोस अवेलेबल रहती है कि आप वो उनके, आजकल तो किसान भाई बहनों के पास स्मार्टफोन तो है, तो उसमें जाके वो वीडियो पहले देखते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं वीडियो द्वारा। उसके बाद हम वो सेशन उन्हीं के गांव के किसी किसान भाई या बहन के घर में आयोजन करते हैं। वो ऐप उसके द्वारा सबको बताता है कि आपने अभी कितना प्रोग्रेस कर लिया। वो सेशन करने के बाद वो धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस जब चेंज करेंगे, तब उनका कन्वर्जन होगा। अब इसका और राकेश सर के प्रोग्राम से हम कैसे ताल्लुक है, क्योंकि राकेश सर जो अपना जो इम्पैक्ट हब है, अराइज इम्पैक्ट हब का क्या उद्देश्य है कि आप सब लोगों को तैयार करें फंडिंग के लिए। अब उसमें हमें चुनना पड़ेगा कि कौन से किसान ज्यादा तैयार है, सक्सेस उनको ज्यादा मिलेगा, उसको हम प्रायोरिटी देंगे, उनको हम प्राथमिकता देंगे। तो उसमें हम, जैसे बेसलाइन के बारे में सर ने बताया होगा आप लोगों को कि आपकी जो जमीनी स्तर पे जो बेसलाइन है उसका क्या है, कहाँ पे कौन क्या कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन से किसान ऑलरेडी कितनी अच्छी वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जिनको प्रैक्टिस बदलनी है उनमें एक मोटिवेशन आएगा कि हम अगर बदलेंगे तो हमें भी फंडिंग के लिए हम उस पैकेज में शामिल हो सकते हैं। पर हमको भी इसीलिए हमको करना है क्योंकि हम
सक्सेस रेट चाहते हैं, क्योंकि जो भी फंडिंग देगा वो चाहेगा कि आप जल्दी आपको सक्सेस मिले। और जल्दी सक्सेस मिलने के दो एक पहलू है, एक तो आपकी जमीनी स्तर पर आप क्या उगा रहे हैं, कैसे उगा रहे हैं, और दूसरा स्वयं किसान भाई और बहन कौन सी प्रैक्टिस उस जमीन पर कर रहे हैं। तो दोनों को मद्देनजर रख के ही हम चुनेंगे। तो इसलिए ये टूल जो है हम लोग मिलके अराइज इम्पैक्ट हब और जल स्मृति फाउंडेशन हम मिलके आप लोगों का आकलन करेंगे, किसान भाइयों बहनों का आकलन करके फिर हम उसका एक पैकेज बनाएंगे। तो ये टूल का एक लिंक हम शेयर कर रहे हैं। सर राकेश जी, आप उसे चैट में डाल पाएंगे या मैं डालूं? आप चैट में डाल सकते हैं, वो हाँ, शेयर मैं हो डाल देती और हूँ। मैं एक्सक्लूसिव जी ग्रुप जी, है फेलोज का, उसमें भी शेयर कर दूंगा मैं। हाँ जी जी। आप मुझे भी व्हाट्सएप पर कर दें। चैट किया है आपने? किया है? देखेंगे, डेमो ऐप है, उसको आपको अंदाज हो जाएगा कि किस तरह से हम आप किसान लोग अपने ही गांव में रहते हुए एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया हमें शुरू करनी होगी। नहीं तो ये कोई आके बाहर से ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग ले लिया, उसके बाद ट्रेनर चला गया और उसके बाद फिर भाग के वही 3 पात फिर जैसे थे, फिर से वही अपना पुराना किस्सा चल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये ऐप से के द्वारा लोगों को किसानों को जोड़ेंगे। तो ये मैंने डाल दिया है चैट पे, तो आप लोग देखिए। और राकेश जी और आप सबसे मैं माफी चाहूंगी कि मुझे दूसरे काम से जाना है। हाँ, बिल्कुल, वी विल कैरी ऑन विद दिस। और अभी जो भी जानकारी दी गई उसको हम अभी बस 1 मिनट में रिकैप करके एंड देन हम विदा देंगे आज के लिए मैम को। तो उसमें मुख्य रूप से जो इस ऐप में जो पीयर टू पीयर लर्निंग के बारे में बताया गया, तो अभी 20 तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं, ये अज्यूम करते हुए कि ऑलरेडी 4-5 तरह के प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोल है लर्निंग ऐप का कि कन्वेंशनल विजडम जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग काम कर रहे हैं, उसको महत्व देना और उसको थोड़ा बढ़ाना, और जो केवीके की प्रैक्टिस है, जो विभागों को प्रैक्टिस है, उससे कन्वर्जेंस कराना। तो ऐसे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को हम लोग अडॉप्ट करें और फिर आगे जो इसके ऊपर हम लोग क्वांटिफाई एक स्कोर जो देते हैं, तो स्कोर के आधार पर उनकी एलिजिबिलिटी बन पाएगी कन्वर्जेंस फंड के लिए, और फिर हम उनको एंटरप्राइज मोड पर भी ले पाएंगे, जो ABC कैटेगरी के बारे में मैं बात करता हूं ऑन बोर्डिंग में। सो बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग इसको ऐप को डिस्ट्रीब्यूट करके और इसके बारे में थोड़ा और भी एप्लीकेशन मोड पर जानेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग मैम को इनवाइट करेंगे कि हम लोग इसको लर्निंग मोड में ले जाएं और बाकी हमारे फेलोज इसको अडॉप्ट करें। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बात ये तो शुरुआत है, हम जुड़े रहेंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू जी, धन्यवाद। तो हम लोग इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं 5-10 मिनट। मैं चाहूंगा कि अभी मिश्रा जी अपने टीम को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें, और अपने फेलोज को उन्होंने उद्यम शिक्षा के बारे में पूर्व में क्या जानकारी दी है और अभी क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, तो ये थोड़ा सा संक्षेप में रखें अपनी बात, और फिर अपने कुछ एक फेलोज जो उद्यम शिक्षा के बारे में, अपने बारे में और आगे इसके साथ उनकी काम करने की क्या इच्छा है, उसके बारे में कुछ संक्षेप में वो लोग रखेंगे अपनी अपनी बात। सुनील मिश्रा जी, ओवर टू जी। आपका म्यूट है, मीटिंग खत्म हुआ था। हाँ, अनम्यूट करके थोड़ा अपने फेलोज को थोड़ा लीड कीजिए। मिश्रा जी, आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं हेलो जी जी, आवाज जा रही है सर? जी अभी जा रही है, अभी आ रही है। हाँ, आ रही तो कुछ आदमी दो तीन शायद लग रहे हैं कि जुड़े हुए हैं और संपर्क नहीं हो पाया है, वो लोग जो लिंक वगैरह डाउनलोड नहीं कर पाए हैं लगता है। ठीक है, तो 2-3-4 जुड़े हुए हैं।
ठीक है, तो संक्षेप में, नमस्कार, संक्षेप में डायरेक्ट हम उनसे बात कर लेते हैं कि उद्यम शिक्षा के बारे में क्या जानकारी मिली है, और अपना परिचय के साथ वो बताएं कि इसमें आगे जो कुछ भी उनके पंचायत में और जो अभी ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट के साथ जुड़ करके इस फेलोशिप में वो क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं। प्लीज गो अहेड। हाँ हाँ, तो शिवनारायण जी, शिवनारायण जी, हाँ बोलिए, जी जी, कुछ अपना अनुभव सर कीजिए। मेरा परिचय है सर, ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट में करीबन हम 10-15 साल से इसमें सामाजिक कार्यकर्ता में लगे हुए हैं। हेलो जी जी, हाँ ठीक ठीक है जी, ठीक ठीक है, आवाज आ रहा है। जी जी, ऐसा है कि सर हमारे क्षेत्र में जो किसानों के लिए ये जो अभी आधुनिक युग के अनुसार जो सर तकनीकी जो होना चाहिए ये अभी जरूरी है सर, क्योंकि पहले की किसान यानी ज्यादा मेहनत करता है, कम लाभ होता था। अभी मेहनत के बाद सिंचाई की समस्या हमारे यहाँ है किसानों की। जमीन तो बहुत है, तालाब पोखर भी है, कहीं पानी भी है, तो पानी में उसके मशीन की समस्या है, तो कहीं पानी का माने रुकाव हो जाने से जो हमारे क्षेत्र की जो भी किसान है उसको लाभदायक हो जाएंगे सर। अगर मान ले जैसे तालाब है, अगर उसमें हम मरम्मत के जरिए वर्षा के पानी का रोकथाम करके इसके बाद हम लोग मशीन के जरिए या मोटर के जरिए अगर हम हमारे क्षेत्र की जो किसान अगर उससे सिंचाई करेंगे तो वह बहुत लाभदायक है। जी जी जी, तो अभी सिंचाई को लेकर के अपनी बात रखी है आपने, तो मुख्य रूप से उद्यम शिक्षा के बारे में मैं थोड़ा बाकी और लोगों को भी एक बार ब्रीफ कर दूं। ये प्रोग्राम जो है अभी जो चयन प्रक्रिया चलेगी वो एक्टिविटी बेस्ड होगा। उस एक्टिविटीज में कुछ जो किसान जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जिसके लिए आप संस्था से जुड़ करके उनको सेवा देना चाहते हैं, तो उनको एक क्लस्टर में लाने का काम है, क्योंकि जब क्लस्टर में लाएंगे तभी उनको अभिसरण का लाभ मिल पाएगा। जो कन्वर्जेंस स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे आप सिंचाई कह रहे हैं, लेकिन समस्या का निदान के लिए कुछ प्रबंधन करना पड़ता है। तो उस प्रबंधन के लिए एक क्लस्टर जब तक नहीं बनाएंगे तो उनको उसका लाभ दिलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप अकेले इंडिविजुअल किसानों की कितनी पैरवी करेंगे। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल किसानों को हेल्प करना इस तरीके से संभव नहीं होता है। अगर हेल्प कर भी देंगे तो उनकी वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। किसी तरह से वो अगर उत्पादन कर भी लेते हैं, कुछ लाभ ले भी लेते हैं, तो वहां पर उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जब क्लस्टर वहां पर बनेगा तो क्लस्टर में विभाग को भी, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप इरिगेशन लगवाने में अभी इंडिविजुअल किसान को कुछ कट्ठे बीघे में लगवा देगा तो उससे तो बहुत कम्युनिटी में लाभ नहीं होगा ना। लेकिन अगर 10-20 किसान एक साथ अगर वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं तो उनको ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए जो है विभाग को भी सुविधा हो जाती है और उनको भी पूरा लाभ मिलेगा और उनका खर्चा भी थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए जो मुख्य समस्याएं हैं खेती बाड़ी की छोटे किसानों की, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अभी आपके जोन में जो एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, ड्राई लैंड है, रेनफेड एरिया है, उसमें कॉमन समस्याएं हैं छोटे किसानों के साथ वाटर के अलावा, क्योंकि जोन छोटी है तो लैंड फ्रेगमेंटेशन और लैंड साइज छोटा होने के कारण उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसीलिए जब क्लस्टर होगा तो क्लस्टर में जो एक हमारे उद्यम शिक्षा के फेलो होंगे उनके बीच समन्वय बिठाएंगे। तो उसमें सामाजिक काम भी है, उसमें कृषि से रिलेटेड भी है, उसमें आर्थिक भी है। तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो उद्यम शिक्षा में आप लोगों को इस तरह के सेशन में, जो अभी डॉक्टर भक्ति मैम अभी आप लोगों को बता रही थी कि जो वो एक लर्निंग ऐप जो डेवलप किया गया है, जो आप लोग उसको पहले सीखेंगे, उस मशीन को, उस लर्निंग ऐप को यूज करना सीखेंगे, टूल को,
तब जाकर के उसका इस्तेमाल आप अपने जो उन फार्मर्स को जिनको आप सेवा देना चाहते हैं, उनको सर्विस देना चाहते हैं, तब सर्विस हम किस हिसाब से देंगे? उनकी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो उनकी जी जी जरूरत क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग फिगर आउट करते हैं। उसके बाद उसका समाधान हम देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि उत्पादन संबंधी समस्याएं हैं, तो उत्पादन तब होगा जब वहां पर घेराबंदी, फेंसिंग होगी कि पशु उनका खराब ना करे, ठीक है, जंगली जानवर खराब ना करे उनका फसल। जी दूसरा जी कि वहां पर पानी की व्यवस्था कैसे होगी, तो वाटर बॉडीज कितनी हैं, वाटर स्ट्रीम्स कितना है, उसमें जो है जल संचय का क्या साधन है, तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग फिगर आउट करते हैं बेसलाइन पीरियड में। ठीक है, अब उसके समाधान के लिए एक प्रस्तावना हम लोग तैयार करते हैं कि उसमें किस तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है, जो अभी लर्निंग ऐप में मैम बता रही थी। तो उसमें देखेंगे कि आमतौर पर वो लोग क्या क्या खेती करते हैं, कैसे कैसे खेती करते हैं, क्या वो अभी केमिकल पर निर्भरता है, क्या वो जैविक करना चाहते हैं, क्या इस तरीके से उस उनके जो प्रशिक्षण की जरूरतें हैं, तो उस जरूरतों के हिसाब से हम सर्विस कस्टमाइज करते हैं। फिर एक प्रस्तावना तैयार होता है और हम फिर विभाग को देते हैं, और विभाग को भी इनवाइट करते हैं चौपाल में, और उनसे एक हम लोग करार करते हैं, एक अनुबंध करते हैं, एक तरह से सामाजिक रूप से, कि जो आपका विभागीय काम है उसको हम लोग ऐसे आसान बना रहे हैं। तो उनको कन्वर्जेंस का लाभ देने में अभी 10-12 तरह के कन्वर्जेंस के लाभ एक एक क्लस्टर में दिलाया जा सकता है। तो साल भर में अगर उसका लाभ का कैलकुलेशन आप करेंगे तो 2 से 2.5 लाख पर किसान को लाभ मिल जाएगा उसमें। और एक एक क्लस्टर में कम से कम अभी 10-10 किसान भी हैं कम से कम, तो 20 से 25 लाख रुपए का उनको उसी क्लस्टर में, एक एक क्लस्टर में लाभ मिल जाएगा विभाग से। ठीक है, तो एक तो उससे क्या होगा, प्रशिक्षण मिलकर के उनका अच्छा उत्पादन हो गया। वो अभी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के बारे में जैसे बता रही थी आपको, तो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जब अडॉप्ट करते हैं एग्रो इकोलॉजी का, तो उसमें नेचुरल फार्मिंग भी आ जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी आ जाता है, तो उसमें खर्चा कम होता है, पर्यावरण पूरक होता है, और उसमें फिर जो है आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये उत्पादन प्रशिक्षण ए कैटेगरी में हम सुनिश्चित करें। दूसरा, उनको फिर हम बी कैटेगरी में ले जाते हैं, ताकि वो फार्म गेट जो उत्पादन कर लिया तो उसको बेच करके मूल्य भी तो उनको मिले अच्छा। तो मूल्य कहाँ से मिलेगा? अगर अच्छा उत्पादन कर भी लेते हैं और बिचौलिए के भरोसे वो बेचते हैं तो उनका मुनाफा ठीक नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, नहीं नहीं हो पाता है सर, हाँ, सही उसका बात है। गणित है कि उसके लिए उनको थोड़ा डायरेक्ट मार्केट लिंकेज करना पड़ेगा। आज की मार्केट लिंकेज की क्या स्थिति है? किसान थोड़ा बहुत भी जो उगाता है, अगर आपके चंदन ब्लॉक में ही देखें तो वहां से जो है, आपके कटोरिया ब्लॉक में ही देखें तो वहां से जी किसान जो है थोड़ा बहुत जो उगाते हैं, ट्रेन पकड़ के देवघर जाते हैं, वहां के मार्केट में कुछ बेच के आते हैं, वहां से कुछ लेके आते हैं, मंडी में बेचते हैं, तो उनकी पीढ़ियां निकल रही हैं, जी ऐसे जी जिंदगी नहीं बदल रही है। और जो लाभकारी योजना है उसके भरोसे जिंदगी कट रही है। तो 8-8, 10-10 जी बीघा जमीन है लेकिन वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह प्रबंधन से नहीं नहीं है। हो पाता। सरकार के पूरे जी जो भी है, सिंचाई विभाग हो, अभी उद्यान विभाग हो, अभी जो एग्रीकल्चर के तमाम ऑल डिपार्टमेंट हो, केवीके हो, सबका सैलरी तो जाता है। ठीक है, सब लोग अपना काम दिखाता है कि भाई हम अपना जो है किसानों के लाभ के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सही में लाभ होता है? यहीं पर हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के पास, एनजीओ के पास एक मौका है कि उसी में हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आप लोग उद्यम शिक्षा फेलोशिप के अंदर में जब आप लोग प्रशिक्षित होंगे तो किसानों का चयन करेंगे, उनके जरूरत के हिसाब से हम लोग पूरी व्यवस्था करेंगे, उनका प्रस्तावना बना करके विभाग में भी देंगे, और प्रशिक्षण लेकर के एक अच्छा उत्पादन भी करेंगे। और इसमें फेलोज के काम करने के लिए एक आप लोगों को मानदेय भी मिलेगा। ठीक है, संस्था को फंड भी मिलेगा इसमें। तो पूरी व्यवस्था बनाने का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में जब उत्पादन अच्छा जी होगा ये मान करके, तो अभी उसमें तो क्रमशः ही सुधार हो पाएगा, लेकिन साथ साथ में जो है उनका अभी फिलहाल जो समय बचता है खेती बाड़ी से,
वो कुछ उद्यम का काम कर सकें, जैसे कुछ वैल्यूएडिशन का काम करना, मसाला उद्योग, आटा चक्की, इस तरह के कोई भी जो लोकल में उनको व्यवस्था की जा सके, तो उनका जो उद्यम मित्र के रूप में आप लोग जो है उनका डेटा जब संकलित करेंगे तो हम लोग उनको डीपीआर बना करके देंगे, ठीक है। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उनको सारा मशीनरी दिलाया जाएगा, उसमें कंसेशनल फाइनेंस दिलाया जाएगा, फिर उनके जो स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी फार्म गेट, जो कि लोकल मार्केट से लेके इंटर स्टेट और इंटरनेशनल मार्केट तक का भी उनका मार्केट लिंकेज किया जाएगा। अपेडा नाफेड की जितनी भी स्कीम्स है उसका लाभ मिलेगा। तब मिल पाएगा जब एक मात्रा, वॉल्यूम अच्छे लेवल पर उत्पादन होगा। तो ये तभी संभव है कि जब क्लस्टर में काम किया जाए। तो इसीलिए AFCDP का मतलब है एग्रो इकोलॉजिकल फार्म क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। इससे जुड़े जो हैं